देखिए, सच तो यह है कि 26 महीने होने जा रहे हैं और 26 महीने में ये सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है। उल्टे झारखंड के अंदर भाई भाई को लड़ा करके, कल तक तो ये बाहरी भीतरी की बात करते थे लोग, उसके आधार पर राजनीति करते थे, अबुआ राज की बात करते थे, और आज अबुआ राज की बात करने वाले, इनके साथ चलने वाले जो लोग थे, वही इनसे पूछ रहे हैं कि आप भैया बता दो मुझे कि स्थानीय कौन है। स्थानीय कौन है, इसलिए न तो नौजवानों को रोजगार मिला, न तो किसानों का कल्याण हुआ, न तो आदिवासी समाज का कल्याण हुआ। अभी मुझे 15 मिनट पहले ही सूचना मिली कि साहेबगंज जिला के तलझारी थाना में एक दलित युवक की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है, पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है। तो इस समझ सकते हैं कि रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग के तहत हत्या होती है और झारखंड के रहने वाले लोगों को भी ये बाहरी भीतरी जात पात उसके आधार पर यह राज्य सरकार, वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, यह सरकार उसको पहचानने का काम कर रही है। उसके आधार पर राज्य की नीतियों का ये सरकार निर्धारण कर रही है, जो इस राज्य के लिए अब तक के सबसे बड़ा ये शर्मनाक घटना है कि राज्य के अपने नागरिकों को भी ये वर्तमान सरकार उसके जाति, उसके मजहब, उसके आधार पर ये पहचान देती है और उसके आधार पर कानूनों का पालन होता है, कानूनों का अवमूल्यन होता है। हम सब लोग वर्तमान में विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के जो विकास कार्य ठप है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, राज्य में युवाओं के रोजगार के सवाल हो, विभिन्न जो सरकारी कह सकते हैं कि अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी हैं उनके जो सवाल हो, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन से लेकर के और बाहर सड़क तक इस जनता की आवाज को स्थापित करने का काम करेंगे। बैठक का आप लोगों ने नहीं, ये तो आप देखेंगे कि लगातार विधानसभा के अंदर आप कल्पना करिए कि जो नमाज नीति के माध्यम से सरकार नमाज नीति लाई थी, उस सदन के अंदर किस प्रकार से आखिर सदन में किस सदस्यों से पूछ करके, किस पार्टी से पूछ करके सदन में नमाज नीति लाई, और जब राज्य की जनता सवाल उठाने लगी तो फिर वो पिछले दरवाजे से उसके लिए सब दिन बैठक करती। इसलिए इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सरकार ये तार तार कर रही है। इसलिए सदन के बाहर और सदन के अंदर हम सब लोग राज्य की जनता की आवाज को रखेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए